नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के बारे में, जिन्होंने अमेरिका में ही नहीं पूरी दुनिया में दास प्रथा को खत्म करने में अहम योगदान दिया है। उनके जीवन में इतना संघर्ष था दोस्तों कि जितना और कोई शायद नहीं कर सकता। आज हम जानेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में ये मुकाम कैसे हासिल किया और वो क्यों इतने लोकप्रिय हुए। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, जिन्होंने 4 मार्च 1861 को राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को एक बेहद गरीब अश्वेत परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम थॉमस लिंकन था और मां का नाम नैन्सी लिंकन था। अब्राहम लिंकन के अलावा उनकी एक बड़ी बहन भी थी, जिनका नाम सारा लिंकन था। उनका पूरा परिवार बेहद गरीब था और खुद के बनाए हुए एक लकड़ी के मकान में वे लोग रहा करते थे। थॉमस और नैन्सी को अब्राहम के बाद एक और पुत्र हुआ, जिसकी बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। उनके पिता एक किसान थे और साथ ही बढ़ई का काम भी करते थे। अब्राहम लिंकन के जन्म के 2 वर्ष बाद ही जमीन के विवाद की वजह से उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा और वे 13 किलोमीटर दूर एक जगह पे रहने लगे, जिसको उन्होंने खेती के लायक बनाया और अपना रहन सहन शुरू किया। लेकिन फिर से उन्हें ज़मीनी विवाद झेलना पड़ा और उस जगह को भी छोड़ के जाना पड़ा। इसके बाद वे अपने पूरे परिवार के साथ इंडियाना नामक नदी के किनारे रहने लगे और उन्होंने उस ज़मीन को खेती लायक बनाकर काम करना शुरू किया। दोस्तों, आज भी उनके घर और खेतों को एक स्मारक के रूप में सुरक्षित रखा गया है। अब्राहम लिंकन जब 6 साल के हुए तब उन्हें एक स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया। वह पढ़ने में अच्छे थे, लेकिन उन्हें काम करना पसंद नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें पड़ोसी आलसी भी कहा करते थे। लेकिन घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्हें अपने पिता के काम में हाथ बंटाना पड़ता था। उनके पिता कभी नहीं चाहते थे कि वह पढ़ाई लिखाई करें, जिसकी वजह से थोड़े ही दिनों में उन्हें अपना स्कूल छोड़ना पड़ा और उनकी शुरुआती पढ़ाई किसी स्कूल की बजाय घूमते फिरते शिक्षकों से हुई थी और वह काफ़ी कम समय में ही बहुत कुछ सीख चुके थे। वह उस वक्त भी दूसरों से किताबें लेकर जब भी वक्त मिलता पढ़ने लगते थे। दोस्तों, कुछ ही समय बाद उनकी मां की मृत्यु हो गई जब वो केवल 9 साल के थे, जिससे पूरे घर की जिम्मेवारी उनकी बड़ी बहन सारा पर आ गई, जो मात्र केवल 11 वर्ष की थी। घर की परेशानियों को देखते हुए थॉमस ने एक विधवा महिला से शादी कर ली, जिसका नाम सारा ब्रू जॉनसन था, जिसने अब्राहम और उनकी बहन को बहुत प्यार किया दोस्तों, जितना कोई सगी माँ कर सकती है। और उनके संघर्ष में, उनकी पढ़ाई में उनकी सौतेली माँ का बहुत बड़ा योगदान था, जिसके बारे में उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद भी जिक्र किया था कि आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी माँ की वजह से ही हूँ। जब अब्राहम 24 साल के थे तो उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था, जिसका नाम था एना रूटलेज। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ही दिनों में गंभीर बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई और अब्राहम को बहुत सदमा लगा। वे डिप्रेशन में चले गए और सब कुछ उनसे छूटता जा रहा था। कुछ समय बाद उनके एक मित्र ने उनका मनोबल बढ़ाया और उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकाला। अब अब्राहम के पिता बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वह पढ़ाई लिखाई करे, इसीलिए अब्राहम खुद का खर्चा चलाने के लिए नौकावाहक बनकर माल ढोने का काम करने लगे और साथ ही लोगों के खेतों में जाकर भी काम करते थे। कुछ समय के बाद उनकी एक दुकान में नौकरी लग गई, जहां उन्हें पढ़ाई का थोड़ा समय मिलने लगा और वहां रहते हुए उन्होंने अपने ही दम पर बिना किसी लॉ कॉलेज के लॉ की पढ़ाई शुरू कर दी। लॉ की पढ़ाई के दौरान उन्हें पता चला कि नदी के दूसरे पार एक रिटायर्ड जज रहते हैं, जिनके पास लॉ की बहुत सारी किताबें हैं। अब्राहम लिंकन ने बुक्स के लिए उनके पास जाना तय किया। उन दिनों बहुत ही ठंड पड़ती थी दोस्तों, लेकिन अब्राहम ने परवाह न करते हुए बर्फीली नदी में अपनी नाव उतार दी, जो कि थोड़ी दूर जाने पर बर्फ से टकराकर टूट गई। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और तैरते हुए उस नदी को पार किया और जज के घर पहुंच गए और उन किताबों को पढ़ने के लिए जज से प्रार्थना की। जज ने उनकी लगन को देखते हुए उन्हें अपनी सारी किताबें पढ़ने की अनुमति दे दी, लेकिन उस समय जज के घर काम करने वाला नौकर छुट्टी पर था, जिसकी वजह से अब्राहम को उनके घर के काम भी करने पड़ते थे, जिसे उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया।
वे उन रिटायर्ड जज का हर ज़रूरी काम करते और उसके बदले उन्हें अपनी मनचाही बुक्स को पढ़ने की अनुमति मिलती। लेकिन वह इससे भी बहुत खुश थे। कुछ समय बाद वे गांव में एक पोस्टमास्टर बन गए, जिसकी वजह से लोग उन्हें जानने लग गए। अब्राहम लिंकन ने स्थानीय लोगों की परेशानी को देखते हुए राजनीति में घुसने का सोचा, क्योंकि उस समय दास प्रथा काफ़ी ज़्यादा चरम पर थी। अब्राहम को गुलामों पर हो रहे अत्याचारों से सख्त नफरत थी और वह दास प्रथा को ख़त्म करना चाहते थे। इसी विचार से उन्होंने राजनीति में कदम रखा और विधायक का चुनाव लड़ा, लेकिन उस चुनाव में उन्हें बहुत ही बुरी हार का सामना करना पड़ा और चुनाव लड़ते समय उन्होंने पोस्टमास्टर की नौकरी भी छोड़ दी थी, जिससे उनके पास पैसों की बहुत कमी हो गई थी। अब फिर से उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा और इस बार वह चुनाव जीत गए। अब्राहम की गिनती सबसे युवा विधायकों में की जाने लगी और फिर उन्होंने युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया, जिसके बाद विधानसभा में वह खुलकर बोलने लगे और उनकी बातों को महत्व दिया जाने लगा। अब्राहम लिंकन को लॉ की पढ़ाई के बाद वकील बनने का लाइसेंस भी मिल गया था। वो गरीबों के केस लड़ने के पैसे नहीं लिया करते थे और उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी झूठ का मुकदमा नहीं लड़ा, जिसकी वजह से वह वकालत में असफल हो गए। लेकिन असफल ही सही, पर 20 सालों तक उन्होंने वकालत की, क्योंकि उससे उन्हें मानसिक शांति मिलती थी। ये वो समय था जब अब्राहम लिंकन ने मैरी नाम की एक लड़की से शादी कर ली, जिनका पूरा नाम मैरी टॉड लिंकन था। मैरी ने 4 बेटों को जन्म दिया, लेकिन उनमें से केवल एक ही बेटा जीवित रह सका, जिसका नाम उन्होंने रॉबर्ट रखा और बाकी सभी बच्चों की बचपन में ही मृत्यु हो गई। दोस्तों, 1860 में अब्राहम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़े, जिसके बाद वह 4 मार्च 1861 में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने और उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता मिली। राष्ट्रपति बनने के बाद अब्राहम ने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए जिनकी आज भी पूरी दुनिया प्रशंसा करती है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि अमेरिका को गृह युद्ध से निकालना और अमेरिका में दास प्रथा का अंत करना था। अब्राहम लिंकन और उनकी पत्नी मैरी वॉशिंगटन में फोर्ड थिएटर में नाटक देखने गए दोस्तों, जहां एक मशहूर अभिनेता जॉन वाइक्स बूथ ने उन्हें गोली मार दी और अगले ही दिन 15 अप्रैल 1865 को अब्राहम लिंकन की मौत हो गई और उन्हें इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ा। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह जीवन एक संघर्ष है जो हमें हमेशा सोना बनाकर ही बाहर निकालता है। दोस्तों, ये थी अब्राहम लिंकन जी की जीवनी। हमें आशा है कि उनके संघर्ष से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप भी इसको अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।